सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट कहाँ से तैयार करें। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में एक तो परीक्षावाणी की बुक, एक नाथ पब्लिकेशन की, एक लक्ष्य पब्लिकेशन की ओर से आने वाली बुक है मेरे पास। ठीक है, तो ये तो स्पेशल पॉलिटिकल सब्जेक्ट की है, भारतीय संवैधानिक राज्य व्यवस्था, जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल देखने को मिलेगी। ये स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए है और ये भी फर्स्ट ग्रेड के लिए है। ठीक है, तो ये बुक जो है परीक्षावाणी की, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड, किसी भी अपने वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर अगर आपके पॉलिटिकल का सिलेबस दे रखा है, ठीक है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, ये मेरे पास स्पेशल है दो फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनके जो है इस बुक के अंदर आपको इसमें दिखा देते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है भारत का संवैधानिक विकास, उद्देश्य क्या है, नागरिकता, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, राज्य की कार्यपालिकाएं, विधायिका, स्थानीय स्वशासन, भारतीय न्यायपालिका। फिर आ जाता है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, निर्वाचन, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, राजभाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, फिर नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संविधान एवं एक दृष्टि में, फिर राजनीतिक गतिशीलता और फिर समसामयिक की विधि विधान। ठीक है, ये मेरे पास जो है 10वां संस्करण है। ठीक है, और ये है फर्स्ट ग्रेड। तो मेनली ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट के लिए बहुत कारगर साबित होगी। फर्स्ट ग्रेड में जो है ये 6 टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघीय विधायिका जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, भारतीय चुनाव और विभिन्न आयोग एवं बोर्ड। ठीक है, ये और यही इसके अंदर होंगे। अब मैं तीनों में टॉपिक बताता हूँ कंपेरिजन करके, कौन से के अंदर कैसे टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके पास टाइम पड़ा है, जैसे सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, अभी है ना, टाइम पड़ा है, अगर आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप इस बुक के साथ जाइए, परीक्षावाणी बुक के साथ जाइए। ठीक है, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको एक तो इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है इसकी जो बहुत इजी है, बहुत सरल भाषा है, बहुत बढ़िया समझ में आता है इससे। ठीक है, टू पॉइंट चलता जाएगा। जैसे जैसे आप इस बुक में से पढ़ोगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर और आपके पास टाइम पड़ा है तो आप इस बुक से अपनी नोट्स बनाइए। ठीक है, अपने नोट्स बनाइए इस बुक से, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, अभी मैं इनके टॉपिक बताऊंगा आपको, और अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो आप नाथ पब्लिकेशन है, लक्ष्य है, सिखवाल है, दीनदयाल है, ठीक है, इनमें से कोई भी बुक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आपके भाषा समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इनके जो टॉपिक हैं उनका दिखाता हूँ। सबसे पहले परीक्षावाणी बुक में से दिखाते हैं। अगर इस बुक का आपको फुल रिव्यू चाहिए तो चैनल पर पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें इसके बारे में सब कुछ पूरा डिटेल में बताया गया है। जैसे इस बुक के अंदर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस टॉपिक की। ठीक है, और यही सेम टॉपिक जो है भारतीय संविधान जो है, इसमें से निकाल लेते हैं अपने, इसमें से नाथ पब्लिकेशन से, और यही सेम टॉपिक हम देखेंगे लक्ष्य की बुक से। ठीक है, और यही सेम देखते हैं लक्ष्य की बुक से। तीनों का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। मेरे पास अभी दीनदयाल और वो आपको मैंने बताया था, मेरे पास वो बुक है नहीं एक बार, तो अगर वो होती तो उनका भी मैं आपको बता देता। जैसे इस बुक में से देखिएगा आप, ये है लक्ष्य की बुक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें नाथ पब्लिकेशन बुक की, तो इसमें आप देख सकते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ से शुरू होता है क्योंकि टॉपिक जो है वो यही दिया गया है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो लिखित एवं विस्तृत संविधान, विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया संविधान, ये आप मैटर देख सकते हैं इसके अंदर किस प्रकार का मैटर दिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली और मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है,
कहाँ से लिए गए हैं, ये इसके अंदर दिए गए हैं। और ये जो टॉपिक है आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये आपके 5 पेज के अंदर दिया गया है, ठीक है। और टॉपिक ख़त्म होने के बाद में इसमें आपके पीछे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रही हैं। ये फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। इस दूसरे टॉपिक पर बाद में आते हैं। पहले दूसरे जो बुक्स है, लक्ष्य की बुक है, परीक्षा वाणी की, उसमें से पहला टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लक्ष्य की बुक में से पहला जो टॉपिक है वो किस प्रकार का दिया गया है, ठीक है। पहले संविधान निर्माण के बारे में समझाया गया है, जो कि आपको इस जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है इसके अंदर सीधी विशेषताएं स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इसमें विभिन्न समितियों वगैरह पहले समझाई गई है। फिर संविधान सभा के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संविधान सभा गठन के बारे में बताया गया है। उसके बाद में ये आप इसमें देख सकते हैं उद्देश्य, प्रस्ताव वगैरह सब कुछ दिया गया है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना, और फिर भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, ये अलग से टेबल बना के बताया गया है इसमें, ठीक है। संविधान की विशेषताएं, ओके। तो ये इसमें आप देख सकते हैं। तो इसका मैटर जो है, इसमें फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है, इसमें फ़ॉन्ट बढ़िया है, ठीक है। फ़ॉन्ट इसको मैं मीडियम बोल सकता हूँ, मीडियम फ़ॉन्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसके मुकाबले छोटा है, ठीक है। तो इसमें मैटर ज़्यादा है। अब ये टॉपिक 5 पेज में ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लक्ष्य की बुक में, तो लक्ष्य की बुक में आप देख सकते हैं आपके ये 6 पेज में है, ठीक है। 6 पेज के अंदर मैटर दिया गया। लेकिन लक्ष्य की बुक में आपको जो लास्ट में है, आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। नाथ की बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छी संख्या में आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से 100 के आसपास होंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन से क्या है, थोड़ा बढ़िया रहता है, पता चल जाता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब मैं आपको परीक्षा वाणी की बुक दिखाता हूँ। ये है परीक्षा वाणी की बुक। इसमें आप मैटर देख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। ये अलग से स्पेशल दिया गया है, यानी कि अगर आप ये पढ़ोगे ना, ठीक है, जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे और लास्ट में जब ये बुक्स पढ़ोगे, तो एक हिसाब से आपका रिवीजन के तौर पर ये दे रखे हैं, ठीक है। ये एक साथ रिवीजन हो जाता है इनसे पढ़ेंगे तो। बहुत शानदार बुक है। फिर ये भारतीय संविधान की विशेषताएं आ जाती हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम किसी ने राजनीति विषय जो है पढ़ना है, तो आप इस बुक के साथ ज़रूर जाइए, ठीक है। इससे अपने नोट्स तैयार कीजिए। यह है परीक्षा की दृष्टि से रिवीजन के लिए बेस्ट है। एक बार तो वैसे मैटर तैयार हो जाएगा, दोबारा फिर आप इनको पढ़ोगे और यहीं से डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये है पहला टॉपिक इसके अंदर दिया गया है, और इसमें आपने बस वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। ये अलग से दे रखे हैं। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है, एकल नागरिकता का, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि एक हिसाब से ये प्रश्न ही मान लो सीधे, ठीक है। और फिर ये अनुच्छेद अलग से दिए गए हैं। और जैसे ही आपके टॉपिक पूरा होता है, टॉपिक पूरा होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं लास्ट में। और इसमें एक ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप यहाँ से सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं, सामने इसके आंसर नहीं लिखा होगा। दूसरी बुक्स में यहाँ पे सामने आंसर दिया रहता है, जिससे ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, क्योंकि सीधी निगाह जो है वो उस आंसर पर चली जाती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जैसे इस पेज के जो क्वेश्चन है 8 से लेकर 19 तक, तो वो आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी संख्या में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपके 124 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ से प्रश्न रिपीट भी होते हैं, और इसमें साथ में दे भी रखा है भी कौन सी परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है और कौन से ईयर आया हुआ है, कौन से साल में ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर दे रखा है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आपको दिखाते हैं जो दूसरा टॉपिक है, जैसे राष्ट्रपति का दिखाते हैं, ये दिखाते हैं आपको एक टॉपिक और दिखाते हैं, संघीय कार्यपालिका। ये टॉपिक देखिए, इसके अंदर आपको राष्ट्रपति के बारे में, जैसे भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये आप इसके अंदर मैटर देख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से,
ठीक है। सारे टॉपिक तो मैं नहीं दिखा सकता, आपको 2 टॉपिक से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, महाभियोग की प्रक्रिया, फिर ये अलग से परीक्षा दृष्टि से बहुत शानदार। फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ आ गई, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, और विटो शक्तियाँ राष्ट्रपति की। यानी कि ये बुक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए जिसने अपना राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट जो है तैयार करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको इस टॉपिक के देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस बुक के अंदर। तो ये परीक्षा वाणी की बुक में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 151, ठीक है, 151। तो ये इसके अंदर राष्ट्रपति वाला टॉपिक था। अभी हम बात करते हैं आपके नाथ पब्लिकेशन इसमें, ठीक है। उसका आपने मैटर देख लिया। ये इसमें राष्ट्रपति, ठीक है, इसमें टू द पॉइंट दे रखा है, सीधा ऐसे कह सकते हैं वन लाइनर। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझना है तो आप परीक्षा वाणी, ठीक है। और इसमें पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है सीधा, तो ये देख सकते हैं आप। ये इसमें ये टॉपिक है संघ सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है, ठीक है। फिर ये उपराष्ट्रपति के बारे में आ गया, और ये टॉपिक हो जाता है आपके ख़त्म। लास्ट में कोई भी प्रश्न वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लक्ष्य की बुक में से। यही सेम टॉपिक लक्ष्य की बुक में से आपको दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये राष्ट्रपति, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा है तो इसको मैं जूम कर देता हूँ कि ताकि आप मैटर अच्छे से देख पाएँ। तो ये देख सकते हैं आप राष्ट्रपति, फिर ये राष्ट्रपति, इसमें ये अलग से दे रखे हैं पुनर्निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 57 में, राष्ट्रपति बनने की अर्हताएँ अनुच्छेद 58 में, राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 में, ये अलग से दे रखा है, ठीक है। ये विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपात, ये इसमें दे रखे हैं, राष्ट्रीय शासन और उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर मंत्रिपरिषद। और टॉपिक ख़त्म होने के बाद में आपको देखने को मिलेंगे इसके प्रश्न, ठीक है। इसमें भी प्रश्न हैं। तो अब आप देख लीजिए कि इनमें से कौन सी बुक बेस्ट है, और आपको इनमें से जो बुक बेस्ट लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको और कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए। तो इसी प्रकार जो मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा बुक्स का कि कौन सी बुक जो है वो आपके लिए बेटर रहने वाली है। तो अगर आपको ये रिव्यू बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी जो है आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और साथ ही यहाँ पर इस चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी जानकारियाँ मिलती है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके शेयर भी कीजिए।